खास इज्जत और प्यार से बर्ताव किया होता। पति मनोज रात को 9 बजे थके मांदे ऑफिस से घर लौटा। जैसे ही दरवाजा पार किया, उसकी पत्नी काव्या ने बिना किसी कारण उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया। यह रोज की बात हो गई थी। काव्या मनोज से खुश नहीं थी। उसे मनोज का शांत स्वभाव और साधारण जीवन शैली अब अखरने लगी थी। मनोज ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक गहरी सांस ली और निवेदन किया, काव्या, मुझे कुछ खाने को दे दो। मैं बहुत थका हुआ हूं और भूख भी लगी है। काव्या ने आंखें तरेरते हुए जवाब दिया, खाना खुद ही बना लो, मुझे सोना है। तुम्हारे लिए मेरे पास वक्त नहीं है। मनोज ने फिर भी शांति बनाए रखी। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप एक कोने में बैठ गया। काव्या ने रात भर मनोज पर चिल्लाना और उसे ताने देना जारी रखा। मनोज ने सारा बर्दाश्त कर लिया, लेकिन कोई शिकायत नहीं की। सुबह हुई। मनोज ने फिर से नम्रता से कहा, काव्या, नाश्ता तो दे दो, आज दिन भर ऑफिस में काम का दबाव रहेगा। काव्या गुस्से में आग बबूला हो गई। तुमसे तो मैं तंग आ चुकी हूं, मर जाओ तुम। मेरा जीवन तुमने नरक बना रखा है। तुमसे बेहतर तो अकेले ही रह लूंगी। मनोज ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में दुख साफ झलक रहा था, लेकिन उसने अपनी तकलीफ छुपाई और तैयार होकर ऑफिस चला गया। जब मनोज दरवाजे से बाहर निकला तो काव्या अपने गुस्से में इतनी डूबी थी कि उसे मनोज के चेहरे पर छाए दर्द का एहसास भी नहीं हुआ। कुछ ही घंटों बाद जब काव्या अपने बच्चों को स्कूल से लेकर घर लौटी तो उसने देखा कि घर के बाहर बहुत भीड़ जमा है। घबराते हुए वह जल्दी से भीड़ को चीरकर अंदर गई। जैसे ही उसकी नजर पड़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने मनोज का शव पड़ा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। लोगों के बीच से किसी ने कहा, कार एक्सीडेंट में मनोज की मौत हो गई। काव्या के कानों में यह सुनते ही चीख निकल पड़ी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, मनोज, उठो, उठ जाओ। मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। मैं तुमसे फिर कभी नहीं लड़ूंगी। मैं कभी तुम पर गुस्सा नहीं करूंगी। बस तुम एक बार उठ जाओ। लेकिन मनोज अब उसे सुनने के लिए जिंदा नहीं था। उसकी चुप्पी अब हमेशा के लिए थी। उस दिन काव्या ने जो कहा था, मर जाओ, वो शब्द अब एक अभिशाप बनकर उसके दिल में गूंजने लगे। उसकी खुद की बद्दुआ ने मनोज की जान ले ली थी। मनोज के जाने के बाद काव्या की दुनिया जैसे उजड़ गई। रिश्ते जो पहले उसे साधारण लगते थे, अब सब बदलने लगे। जो अपने कहलाते थे, वे सब उससे दूरी बनाने लगे। काव्या को समाज की तिरछी निगाहों का सामना करना पड़ा। ससुराल वालों ने थोड़े दिनों में उसे उसकी संपत्ति देकर घर से बाहर कर दिया। एक बार वह छत जो कभी उसकी सुरक्षा का आश्रय था, अब उसकी पहुंच से बाहर हो गया। अब काव्या के लिए जीवन एक सूनापन बन गया था। उसे अब समझ आया कि पति चाहे जैसा भी हो, वो औरत के जीवन का सबसे बड़ा सहारा होता है। मनोज के चले जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसका पति उसकी दुनिया की नींव था। अब वह हर दिन पछतावे में बिताती, सोचती कि काश उसने मनोज के साथ थोड़ी इज्जत और प्यार से बर्ताव किया होता। शायद तब उसकी जिंदगी इतनी खाली और दुख भरी नहीं होती। दोस्तों, रिश्तों में अनमोल धागे होते हैं जो प्यार, सम्मान और समझदारी से बुने जाते हैं। गुस्से और नफरत में कहे गए शब्द कभी कभी जीवन भर का दर्द छोड़ जाते हैं। हमें अपनों के साथ समय बिताते हुए उनके महत्व को समझना चाहिए, क्योंकि जब तक वे हमारे साथ होते हैं, हम उनकी अहमियत नहीं समझ पाते हैं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी ही ढेरों सारी कहानियों के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।